हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी। आज हम बात करेंगे साइंस के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो जनरली सभी गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन होने वाले हैं। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, पुनरुद्ध भवन मिलता है। पुनरुद्ध भवन किससे मिलता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। प्लानेरिया इज द करेक्ट आंसर। प्लानेरिया इज द करेक्ट आंसर। प्लानेरिया में पुनरुद्ध भवन यानी रीजनरेशन किस में मिलता है? तो ये प्लानेरिया में मिलता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। हमारा जो अगला क्वेश्चन रहेगा, समवृत्ति अंग, समवृत्ति अंग हैं। समवृत्ति अंग कौन से हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चमगादड़ के पंख व तितली के पंख। समवृत्ति अंग कौन से हैं? चमगादड़ के पंख व तितली के पंख हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन जो है, भूमि अपरदन यानी सोयल एरोजन की रोकथाम संभव है। भूमि अपरदन यानी सोयल एरोजन की रोकथाम संभव है। किससे संभव है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। पुनः वन रोपण से। पुनः वन रोपण से सॉइल इरोजन को किससे रोका जा सकता है? पुनः वन रोपण से। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। हमारा जो अगला क्वेश्चन रहेगा, डार्विन का सिद्धांत था। डार्विन का सिद्धांत क्या था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। प्राकृतिक चयनवाद। प्राकृतिक चयनवाद इज द करेक्ट आंसर। प्राकृतिक चयनवाद। डार्विन का सिद्धांत क्या था? प्राकृतिक चयनवाद। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन जो है करेंगे, आर्कियोप्टेरिक्स किनका संयोजक था? आर्कियोप्टेरिक्स किनका संयोजक था? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। सरीसृपों पक्षियों का। सरीसृपों या पक्षियों का। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। सरीसृपों व पक्षियों का। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन जो रहेगा, सूर्य के प्रकाश में परावैंगनी विकिरण की क्रिया से क्या उत्पन्न होता है? सूर्य के प्रकाश से परावैंगनी विकिरण की क्रिया से क्या उत्पन्न होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओजोन। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओजोन। ऑप्शन नंबर बी। सूर्य के प्रकाश से परावैंगनी विकिरण की क्रिया से क्या उत्पन्न होता है? तो ये ओजोन होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड है? कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज। द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ग्लूकोज व फ्रक्टोज इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा डाइसैकेराइड है? निम्नलिखित में से कौन सा डाइसैकेराइड है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। माल्टोज। माल्टोज। कौन सा डाइसैकेराइड है? तो ये माल्टोज डाइसैकेराइड है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा दुग्ध प्रोटीन है? निम्नलिखित में से कौन सा दुग्ध प्रोटीन है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैसिन। द करेक्ट आंसर। कैसिन द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा दुग्ध प्रोटीन है? तो ये कैसिन इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। निम्नलिखित में से किस स्थान पर गुरुत्वाकर्षण का मान सर्वाधिक होता है? निम्नलिखित में से किस स्थान पर गुरुत्वाकर्षण का मान सर्वाधिक होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंटार्कटिका के कैंप में। अंटार्कटिका के कैंप में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंटार्कटिका के कैंप में। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु में ध्वनि तरंगों द्वारा उत्पन्न नहीं होता? निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु में ध्वनि तरंगों द्वारा उत्पन्न नहीं होता? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ध्रुवण। ध्रुवण इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अपवर्तन एंड परावर्तन। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? तो ये अपवर्तन एंड परावर्तन से बनता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे।
निम्नलिखित प्रकार के कांच में से एक परावैंगनिक किरणों का विच्छेदन कर सकता है। निम्नलिखित प्रकार के कांच में से एक परावैंगनिक किरणों का विच्छेदन कर सकता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, क्रुक्स कांच। क्रुक्स कांच से ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी परावैंगनिक किरणों का विच्छेदन कर सकता है कौन सा कांच? क्रुक्स कांच। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो तो तीसरा ध्रुव क्या कहलाता है? यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो तो तीसरा ध्रुव कहलाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, परिणामी ध्रुव। परिणामी ध्रुव इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। हमारा जो अगला क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, पराश्रव्य तरंगे। पराश्रव्य तरंगे, पराश्रव्य तरंगे, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। हमारा जो अगला क्वेश्चन रहेगा, ऑटोमोबाइल द्वारा निष्कासित मुख्य नुकसानदेह गैस जिससे वायु प्रदूषण होता है निम्न में से कौन सी है? ऑटोमोबाइल द्वारा निष्कासित मुख्य नुकसानदेह गैस जिससे वायु प्रदूषण होता है निम्न में से कौन सी गैस है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। हमारा जो अगला क्वेश्चन रहेगा, मोम क्या है? मोम क्या है यानी वैक्स क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, एलिड हाइड। एलिड हाइड इज द करेक्ट आंसर। वैक्स क्या है? एलिड हाइड, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। देखिए ये सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, इसीलिए अपन कर रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट क्या है? निम्नलिखित में से सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, फ्लूओरीन। फ्लूओरीन इज द करेक्ट आंसर, फ्लूओरीन इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। चिली सोर किसका सामान्य नाम है? चिली सोर किसका सामान्य नाम है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। चिली सोर किसका सामान्य नाम है? तो सोडियम नाइट्रेट का। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। हमारा जो अगला क्वेश्चन रहेगा, पैराफिन किसका उत्पाद है? पैराफिन किसका उत्पाद है? यहाँ में थोड़ा मिस प्रिंट है, थोड़ा देख लीजिएगा। पैराफिन किसका उत्पाद है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, पेट्रोलियम परिशोधन का। पेट्रोलियम परिशोधन का। पैराफिन किसका उत्पाद है? पेट्रोलियम परिशोधन का, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। निम्नलिखित में से किसको वुड स्प्रिट भी कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसको वुड स्प्रिट भी कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, मैथिल अल्कोहल को। मैथिल अल्कोहल को वुड स्प्रिट किसको कहा जाता है? मेथिल अल्कोहल को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। गैमेक्सिन का रासायनिक नेम क्या है? गैमेक्सिन का रासायनिक नाम क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। बेंजीन हेक्साक्लोराइड इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। सॉरी, ऑप्शन नंबर डी। गैमेक्सिन का रासायनिक नेम क्या है? बेंजीन हेक्साक्लोराइड। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। जीवों तथा वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन कहलाता है। जीवों तथा वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इकोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, इकोलॉजी। जीवों तथा वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? इकोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। हमारा जो अगला क्वेश्चन रहेगा, डायनासोरों का सुनहरा काल किस महाकाल को कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, मीसोजोआयक काल। मीसोजोआयक काल इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। डायनासोरों का सुनहरा काल किस महाकाल को कहते हैं? तो ये मीसोजोआयक काल, इसका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। साइक्स का परागण यानी पॉलिनेशन किस माध्यम से होता है? साइक्स का परागण किस माध्यम से होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, वाई। साइक्स का परागण किस माध्यम से होता है? तो ये
वायु से होता है। ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। शहद में मुख्यतः क्या होते हैं? शहद में मुख्यतः क्या होते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्बोहाइड्रेट इज द करेक्ट आंसर। शहद में मुख्यतः क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु है। मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एसररीशिया कोलाई। एसररीशिया कोलाई इज द करेक्ट आंसर। मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु क्या है? एसररीशिया कोलाई इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, परमेलिया इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी, परमेलिया। मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? तो ये परमेलिया से प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। हमारा जो अगला क्वेश्चन रहेगा, फिरोमोन्स पाए जाते हैं। फिरोमोन्स किस में पाए जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, कीटों में। फिरोमोन्स किस में पाए जाते हैं? कीटों में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। हमारा जो अगला क्वेश्चन रहेगा, बीज किससे विकसित होता है? बीज किससे विकसित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बीजांडों से विकसित होता है। बीज किससे विकसित होता है? तो ये बीजांडों से होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य कर सकती है? निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य कर सकती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, परावटु। परावटु इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य कर सकती है? तो ये परावट ग्रंथि है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। हीमोफीलिया रोग है जो, इसका आंसर हो जाएगा अनुवांशिक तथा लिंग संलग्न है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अनुवांशिक तथा लिंग संलग्न है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन जो रहेगा, सूत्री विभाजन के गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर गति करते हैं। सूत्री विभाजन के गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर गति करते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, एनाफेज। एनाफेज इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी। सूत्री विभाजन के गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर गति करते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एनाफेज। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। वृद्धि वलय यानी ग्रोथ रिंग किसकी क्रिया से बनते हैं? वृद्धि वलय यानी ग्रोथ रिंग किसकी क्रिया से बनते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, कैम्बियम। कैम्बियम इज द करेक्ट आंसर। वृद्धि वलय यानी ग्रोथ रिंग किसकी क्रिया से बनते हैं? कैम्बियम। ये किस में होता है? ट्री में पाया जाता है। ट्री में। ट्री में। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अनिषेक फल वह है जिसमें होते हैं बिना परागण और निषेचन का बना फल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिना परागण और निषेचन के बना फल इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। आवृत बीजी पादपों में भ्रूण कोष प्राय होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, द्विगुणित द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आवृत बीजी पादपों में भ्रूण कोष प्राय होता है द्विगुणित। इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। सुपारी यानी एरिका नट का खाने योग्य भाग है। सुपारी का खाने योग्य कौन सा भाग है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, भ्रूणपोष यानी एंडोस्पर्म। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। मक्का यानी मैज का दाना क्या है? मक्का यानी मैज का दाना क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वास्तविक फल। मक्का का दाना क्या है? तो ये वास्तविक।
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कटहल में मांसल खाने योग्य भाग कौन सा है? कटहल में मांसल खाने योग्य भाग कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, सहपत्र और परिधल पुंज। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, सहपत्र और परिधल पुंज इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। जंतु वायरस में अनुवांशिक पदार्थ अधिकांशतः होते हैं। जंतु वायरस में अनुवांशिक पदार्थ अधिकांशतः होते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर, डीएनए इज द करेक्ट आंसर। जंतु वायरस में अनुवांशिक पदार्थ अधिकांशतः होते हैं तो ये डीएनए में होते हैं, ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। प्रतिजैविक औषधि अधिकतर किसमें मिलती है? प्रतिजैविक औषधि अधिकतर किसमें मिलती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर, जीवाणुओं में। प्रतिजैविक औषधि अधिकतर किसमें मिलती है? जीवाणुओं में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। जलीय अपघटन में ऊर्जा मुक्त होती है। जलीय अपघटन में ऊर्जा मुक्त होती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर, ऊष्मा के रूप में। ऊष्मा के रूप में, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। कार्बनिक यौगिकों के विखंडन से ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है। कार्बनिक यौगिकों के विखंडन से ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नरभक्षिता इज द करेक्ट आंसर, नरभक्षिता, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। बच्चों में रिकेट्स तथा वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया रोग किसकी कमी से होता है? बच्चों में रिकेट्स एंड वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया रोग किसकी कमी से होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से होता है बच्चों में रिकेट्स तथा वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया रोग किस विटामिन डी की कमी से होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। खरगोश के दांत होते हैं। खरगोश के दांत होते हैं तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, थीकोडोंट। खरगोश के दांत कैसे होते हैं? थीकोडोंट, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। इसका आंसर हो जाएगा समतल दर्पण से। वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है किस दर्पण से बनता है? तो ये समतल दर्पण से बनता है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, समतल दर्पण से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है, इसका कारण क्या है? पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है, इसका कारण क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपवर्तन। अपवर्तन, पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है, इसका कारण है अपवर्तन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं। रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच करने के लिए डॉक्टर उपयोग करते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण का। रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच करने के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं किसका? अवतल दर्पण का, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। हीरे का एक कैरेट कितने मिलीग्राम का होता है? हीरे का एक कैरेट कितने मिलीग्राम का होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, 200 mg, 200 मिलीग्राम का। हीरे का एक कैरेट कितने मिलीग्राम का होता है? तो 200 मिलीग्राम का। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। हमारा जो अगला क्वेश्चन रहेगा, हाइड्रोजन सभी अम्लों का एक आवश्यक अवयव है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था? हाइड्रोजन सभी अम्लों का एक आवश्यक अवयव है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, डेवी। डेवी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आज का सेशन यहीं पर कंप्लीट होता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो के अपडेट आप लोगों को मिलते रहें।